अब आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि अब मौसम बदल चुका है और राजस्थान में सर्द हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ है। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु के ऊपर, अगले 2 सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का प्रभाव कम हुआ है तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, माउंट आबू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। माउंट आबू में गुरुवार को तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज हुआ तो प्रदेश में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इससे अगले 2 सप्ताह तक आसमान साफ रहने और तापमान इसी तरह रहने की संभावना जताई है। तो जो ठंड है वो कम हुई है, तापमान बढ़ा है और तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया है। यानी अब जो तापमान में बढ़ोतरी होने से थोड़ी सी राहत लोगों को एक बार फिर से मिली है, क्योंकि बताया जा रहा था कि माउंट आबू में पारा जो है वो जमाव बिंदु तक पहुंच गया, -2 तक पहुंच गया। और अक्सर हर सर्दी में आप देखते होंगे कि किस तरह से ये जो तस्वीरें हर बार नज़र आती हैं कि पारा माउंट आबू में माइनस तक पहुंच जाता है, -1-2 तक पहुंच जाता है। तो आने वाले वक्त में सर्दी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल इससे थोड़ी सी राहत लोगों को मिलने वाली है। यानी तापमान जो है वो बढ़ा है और आसमान साफ रहेगा, सर्द हवाओं से राहत मिलती है। और चलिए अब आपको इस मौसम को लेकर अपडेट दे देते हैं। डूंगरपुर से अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाड़मेर से दुर्ग सिंह और जयपुर से इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर रुक कर लेते हैं इमरान का। इमरान, जयपुर में भी अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई होगी, क्या आसमान साफ है? कितना तापमान बताया जा रहा है? देखिए, सुबह जो 7 बजे के आसपास जो तापमान था वो 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन हल्की सी धुंध है और थोड़ी सी सर्द हवाएं तो नहीं है, लेकिन ठंड का एहसास ज़रूर करा है। तो मैं आप एक चीज़ देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि स्टैचू सर्किल के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। तो लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तो मैं कहा मौसम तो अच्छा है, ठंड में थोड़ा सा इतना ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन गुलाबी ठंड का एहसास करवा रही है इस वक्त। एक मिसमराइज जो कहते हैं ना, मनमोहने वाली सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। मैं जी मैं बिल्कुल, ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जयपुर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इमरान के माध्यम से ये तस्वीरें जो सुबह का वक्त है तो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले हैं, गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से। स्टैच्यू सर्किल की ये तस्वीर है। इमरान, हो सके आसपास कुछ लोग हों तो उनसे भी ज़रा बातचीत कीजिए, क्योंकि अभी तो लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकले होंगे। देखिए, एक साइकिलिस्ट है हमारे साथ इस वक्त, तो उनसे जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। स्वागत है आपका जी मीडिया। थैंक यू। कहाँ से आ रहे हैं इस टाइम? मैं नंदपुरी से। नंदपुरी से आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है जब इस टाइम मौसम? आपको ठंड लग रही है इसका? नहीं, 1-2 राउंड के बाद फिर ठंड नहीं लगती। अच्छा, आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो इसलिए ठंड नहीं लगेगी। और बाकी जयपुर की ठंड अपने आप में आने वाले वक्त में जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसको कैसे महसूस करते हैं? यहाँ जयपुर से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जयपुर की ठंड मेरे हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि मुझे ठंड अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा नहीं होता, प्लेजेंट वेदर रहता है। तो जो बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, आई थिंक इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसका बेस्ट वेदर आई थिंक साल का सबसे। देखिए, जैसे कि ये बता रहे थे कि जयपुर की ठंड इनको भी पसंद है, तो इस वक्त तो इतनी ठंड नहीं है। और जो टूरिस्ट जो ज़्यादा टूरिस्ट की जो भीड़ होती है जयपुर के अंदर, वो सर्दियों में देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा होता है, तो लोग बाग घूमने के लिए यानी इमरान ये कह सकते हैं सर्दियों में कि गुलाबी सर्दी जयपुर में पड़ रही है, गुलाबी नगरी में पड़ रही है। लेकिन बाड़मेर और डूंगरपुर में क्या फिलहाल स्थिति है? बाड़मेर का रुख करते हैं। दुर्ग, क्या कुछ बाड़मेर में सर्दी को लेकर अपडेट? देखिए, पश्चिमी राजस्थान खासकर मरुस्थल के बारे में एक कहावत है, किसी लेखक ने लिखा है कि जब यहाँ गर्मी पड़ती है तब चींटी को भी पास में पटकने नहीं देती, और जब यहाँ पर ठंड पड़ती है तो यहाँ की रातें जो है वो माइनस जो तापमान है उससे नीचे यहाँ पर स्थिति बन जाती है।
बाड़मेर में फिलहाल 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर सुबह के वक्त का है। रात को यहाँ जबरदस्त ठंड पड़ती है, हालांकि दिन में जबरदस्त गर्मी का माहौल हो जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका है, लेकिन रात की ठंड यहाँ पर जो है वो प्रासंगिक है। मैं अभी रेलवे स्टेशन जो बाड़मेर का है उसके पास हूँ। आमतौर पर यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत जबरदस्त होती है आम दिनों में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है यहाँ पर लोगों की जो है वो आवाजाही बिल्कुल कम हुई है। सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों को और खासकर सर्दी में ऐसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो विभिन्न जो सर्दी संबंधी दिक्कतों से रूबरू होते हैं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की सर्दी, आप वॉकिंग करने आए हो? अच्छा, करना है सुबह के टाइम में। हाँ, मेरे को यहाँ पे ओढ़ना लगानी पड़ती है। सर्दी बढ़ गई है पिछले कुछ दिन से? बढ़ रही है। अच्छा, क्या एज, क्या उम्र क्या आपकी? 64 साल। तो ये 64 साल के जो बुजुर्ग हैं ये यहाँ पर वॉकिंग करने आए और आप देखें कि पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को कवर कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि सर्दी की वजह से यहाँ दिक्कतें काफी बढ़ जाती है। और खासकर इन दिनों में यहाँ पर 10 से 11 बजे तक सुबह के वक्त में काफी सर्दी और ठिठुरन जैसे हालात बनते हैं। लेकिन अब दिसंबर और जनवरी ये दो जो महीने हैं इसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर कोहरे और धुंध का जबरदस्त असर जो है वो हर बार भी रहता है और इस बार भी रह सकता है। और ये बाड़मेर के हालात है। मेरे इस समय आप देखेंगे तो ये बहुत व्यस्तम जो मार्ग है वो कहा जाता है। दिन को यहाँ पर कई बार जाम लगने जैसे हालात बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त ट्रैफिक लोड रहता है। लेकिन आप सुबह के वक्त यहाँ पर देखिए छिटपुट जो व्हीकल्स है वो ही आपको नजर आएंगे। हालांकि आम दिनों में बाड़मेर में इन दिनों सर्दी का असर बहुत ज्यादा होता है, बनिस्बत इस बार जो है वो असर काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठिठुरन में जबरदस्त तेज बढ़ोतरी हुई है और सुबह और रात्रि के वक्त तो 11 से 12 बजे के बाद जिस तरीके से तापमान पूरी तरीके से लोगों को परेशान करता है। और यहाँ पर मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि 13 से 14 डिग्री का टेम्परेचर है वो रात्रि के समय रहता है और सुबह के समय ये जो ठंड का स्थिति है, माहौल है, ये और ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा इसमें दिक्कतें जी बिल्कुल बिल्कुल। दुर्ग और डूंगरपुर की क्या स्थिति है, वहाँ का मौसम का हाल क्या है, अखिलेश से जान लेते हैं। अखिलेश, डूंगरपुर में मौसम का अपडेट दीजिए। जी बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले के अंदर भी जो मौसम है वो फिलहाल ठंड जो है वो कम है। वैसे नॉर्मली जो यहाँ डूंगरपुर का जो टेम्परेचर है न्यूनतम जो है वो 14 से 15 के आसपास रहता है। अधिक ठंड के अंदर ये टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का रहता है। आज जो है डूंगरपुर का जो तापमान है वो 14 से 15 के बीच न्यूनतम है। और मैं भी मौजूद हूँ बादल महल गैप सागर झील के पास। आप देख सकते हैं कि पीछे हल्का हल्का कोहरा, क्योंकि थोड़ा 2-3 दिनों से सर्दी का जो प्रभाव वो थोड़ा कम है, लेकिन जो हल्का जो कोहरा है वो आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो नजर आ रहा है डूंगरपुर के अंदर भी। और खास करके बात करें सुबह के और रात के तापमान में जरूर यहाँ पर कमी देखी जाती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज निकलता है, उसके बाद जब धूप बढ़ती है तो जो तापमान में थोड़ी जो है बढ़ोतरी होती है, जिससे लोगों को राहत पहुंचती है। लेकिन सुबह का जो माहौल में जो स्कूली बच्चे होते हैं जो स्कूल के लिए रवाना होते हैं उनको थोड़ी खासी परेशानी ठंड के मौसम में करनी पड़ती है। हमारे साथ में मौजूद है जो मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं एक बुजुर्ग। किस प्रकार का मौसम है, ठंड लग रही है आपको? ठंड का एहसास तो हो रहा है, लेकिन कोहरा बहुत बना हुआ है और धुंध बनी हुई है और सूर्य उग गया है। इसके भी चिड़िया की आवाज है, कबूतर की आवाज है, सब चिड़िया देख रहे हैं। मौसम सुहाना। आप मॉर्निंग वॉक के लिए आए? बिल्कुल मॉर्निंग वॉक, गुड मॉर्निंग वॉक। देख सकते हैं जो बुजुर्ग है वो सुबह सुबह का जो मौसम जो हल्की ठंड है उसके अंदर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। और भी जो लोग हैं मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर इस जगह पे आते हैं और जो मौसम का वो भी लुत्फ उठाते हैं। फिलहाल जो है डूंगरपुर जिले में जो मौसम है वो जो सर्दी है वो कम है जी। अब आने वाले वक्त में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, एक बार इमरान से जानने की कोशिश करते हैं। इमरान, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? जो ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते जो है आसमान साफ रहने वाला है, इतना जो तापमान में गिरावट है वो दर्ज नहीं की जाएगी, क्या ये सही है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए बिल्कुल सही बात कही मेगा। अभी अगले 2 हफ्ते तक मौसम विभाग ने जो बताया है
कि मौसम साफ़ है, लेकिन जो हम दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे जब, तो उसके बाद तापमान गिरता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दी अगर देखा जाए तो दिसंबर के अंदर रहती है। लेकिन अभी नवंबर के हम मिड में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी नवंबर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी। ये इसी टेम्परेचर 14 डिग्री से 28 डिग्री के आसपास या दिन का जो तापमान है उसके आसपास रह सकती है। उसके बाद जो हम दिसंबर की तरफ बढ़ते हैं तो सर्दी का एहसास भी बढ़ जाएगा। जी मेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान। अखिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दुर्ग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।